आज मैं सुबह और कल शाम को अपने वार्ड का मैं एमसी रहा हूँ 13 साल और मैं घूमा हूँ, डोर टू डोर भी मैंने किया है। कम से कम 800 घरों में मैं दस्तक दे चुका हूँ और हर घर में जब भी हम जाते थे हमारा अच्छे से उन्होंने सम्मान किया, हमारे को विश्वास किया कि हम कांग्रेस को ही वोट देंगे और मैं ये मानता हूँ कि कांग्रेस पे राज है। आपका नाम बता दीजिए सर। मेरा नाम यशपाल मित्तल, एमसी रहा हूँ मैं 13 साल। जी सर। मैडम के जानने के बाद भी आप लोग विचार कर रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि टीम इतनी दिल से नहीं, मैं पहले 13 साल 31 साल से भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा रहा हूँ। अच्छा, और पिछले 2-4 रोज में मैं कांग्रेस में आया हूँ। वहाँ अनदेखी की गई। मैं जब भी कभी काम के लिए जाता था तो मेरा काम नहीं हुआ। जब भी मैं पब्लिक के लिए कुछ ना कुछ किसी भी काम के लिए, छोटे छोटे राशन कार्ड के लिए भी जाता था तो मेरा काम नहीं हुआ। और इससे तंग आकर सीएम से मिलना चाहा तो मेरे को 3-3 घंटे अपना 3-3 महीने का समय दिया गया। पूरा पार्षद होते हुए भी, इतना पुराना वर्कर होने के नाते भी मेरी कोई पूछ नहीं हुई। और पेट मेरा आज दर्द करता है, दवाई कहते 3 महीने के बाद देंगे, तो वो ये ऐसा तो नहीं हो सकता। तो फिर आखिर तंग आकर मैं कांग्रेस ज्वाइन कर। एक चीज पूछनी है, जैसे करनाल में खासकर जो उनके वर्कर है, छोटे छोटे जो रजिस्ट्रियाँ खुलनी है, कुछ बड़े लोग परेशान हैं। क्या आपकी सरकार आएगी तो उसके बाद ये समस्या दूर कराओगे? इसका कदम रहेगा क्योंकि आप एमसी रहे हुए हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहता हूँ कि जो हमारे आईडी का भी समस्या है, हाउस टैक्स की समस्या है, ये अपना रजिस्ट्री की, जैसे आपने कहा रजिस्ट्री की समस्या है। हमारे यहाँ पर 700-800 करोड़ रुपए लगा के हॉस्पिटल बनाया है और जिसको चंडीगढ़ पीजीआई या रोहतक पीजीआई लेवल का बनाया गया था, मगर आज वो सिर्फ और सिर्फ रेफर करते हैं और कोई दवाई बूटी कुछ नहीं करते। बढ़िया समस्याएं, 2 सीएम रहने के बावजूद भी शहर में इतनी ज़्यादा समस्याओं से भरा पड़ा है। कैमरे यहाँ पर लगा दिए गए, करोड़ों रुपए कैमरों के ऊपर लगा दिया है कि हम क्राइम को पकड़ेंगे। क्राइम नहीं पकड़ा है। डेली जनता के घरों में 700-800 लोगों के घरों में चालान चले जाते हैं। अब पिछले 5-7 रोज से नहीं आ रहे, 10-15 रोज बाद में नहीं आएंगे, बट ये सिलसिला इनका पिछले दिनों में और आगे आने वाले दिनों में ये चल रहा है, जारी है। और जब हमारे कांग्रेस सरकार आएगी तो मैं ये मानता हूँ कि वो सारी चीज़ें जो गलत हैं वो सही किया जाए। नहीं सर, इतने समय से आप एमसी रहे हैं और इतने लंबे समय तक आप पार्टी की सेवा करते रहे हैं, सीएम को बीच में बदलने को किस नज़र से देखते हैं? नहीं, सीएम को बदलना भी कोई, मैं समझता हूँ कि ये ऊपर लेवल की बातें हैं। उसके बारे में एक छोटा सा कार्यकर्ता या एमसी रहा हूँ तो इसके बारे में मैं कुछ ज़्यादा तो नहीं कह सकता, मगर उनका प्रयास था कि चलो ओबीसी के किसी आदमी को ले आते हैं, इससे कुछ ना कुछ फर्क पड़ जाएगा, तो मेरे को कोई फर्क पड़ता नजर नहीं आता। इसका मतलब माहौल नेगेटिव हो चुका था सर? नहीं, ऐसा भी नहीं कह सकते। पार्टी का ऊपर ये होगा, उनको महसूस होता होगा, बट उन्होंने जब मेरे शहर में कुछ नहीं किया, सीएम होने के नाते भी दोनों सीएम ने कुछ नहीं किया, सिर्फ सीएम नाम के सीएम रहे। तो जाहिर है कि वो लोग नहीं पसंद करेंगे। अब कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस पक्का आएगी सर? मेरा विश्वास है और मैं लगा हुआ हूँ। जी, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम यशपाल मित्तल है। जी, धन्यवाद सर। जहाँ पर कभी कांग्रेस का कोई झंडा उठाने वाला पिछले 10 साल में नहीं था और आज कांग्रेस की पिछले 7-8-10 दिन में कई जनसभाएं हो चुकी हैं। जो वर्कर ऑलरेडी बीजेपी के अंदर थे वो लोग कांग्रेस के अंदर शामिल हो चुके हैं और अपना तन मन धन से बहन सुमित्रा सिंह को जिताने के लिए कार्य कर रहे हैं। कल सेक्टर 6 की मार्केट के अंदर डोर टू डोर कैंपेन किया गया। 700-800 घरों के अंदर हमारे एमसी मित्तल साहब जो पूर्व एमसी हैं 13 साल से, उन्होंने डोर टू डोर जाके लोगों को बहन सुमित्रा सिंह के लिए वोट की अपील की है। तो मेरे को जो लग रहा है कि बहन सुमित्रा सिंह का जो आज की डेट में जो इलेक्शन नज़र आ रहा है वो एक तरफा इलेक्शन नज़र आ रहा है। क्या लग रहा है सर, काम नहीं हुआ बीजेपी के समय पे? सर, करोड़ों रुपया करनाल शहर के अंदर आया स्मार्ट सिटी के नाम पे, लेकिन लगा हुआ कहीं नजर नहीं आया। कहीं तो पैसा कहीं ना कहीं ऐसी खुडों के अंदर गया जहाँ से वो निकलना मुश्किल है, नजर ही नहीं आएगा। क्योंकि जो लोग उन एमपी से तो धांधलियों को उजागर करते थे, जो लोग उन धांधलियों को उजागर करते थे, जैसे हमारे पत्रकार आकर्षण अप्पल जी, तो सरकार ने उनकी गलती क्या थी, उन्होंने भ्रष्टाचार का उजागर करने के लिए वीडियो डाली और उनको उठा के गवर्नमेंट ने
6 महीने 7 महीने अंदर रखा। तो ये करप्शन को दबाने के लिए था। जो भी कुछ था, लोगों के ऊपर डर इतना ज़्यादा बना लिया गया था कि लोग बोल ही नहीं पाते थे। सर नॉन स्टॉप हरियाणा के नारे दिए जा रहे हैं, हरियाणा नॉन स्टॉप है, और इधर करनाल भी नॉन स्टॉप बताया जा रहा है। विकास बता रहे हैं बहुत ज़्यादा हो गया। नॉन स्टॉप तो इतना ज़्यादा नॉन स्टॉप है कि विकास जगह जगह से निकल रहा है बाहर। कितना विकास हुआ है, इतना पैसा लगा है, और जो विकास है नजर जहाँ पे आ रहा है, आप भी अगर बाहर से आए हो तो आपने भी विकास देखा होगा, लोगों से आप भी बात कर रहे होंगे, लोगों के क्या व्यू चल रहे हैं। तो विकास की जो बयार बही थी ना, वो पता नहीं कहाँ पर बही थी और किस किस को नजर आई, हमें तो नजर नहीं आई वो। क्या नाम है सर आपका? हरमिंदर जी धन्यवाद सर। सही है अपने ये है सर, क्या कहेंगे आप, जो है आज का जो माहौल वातावरण है, क्या क्या लगता है आपको? आज का माहौल तो जी 100 के 100% कांग्रेस की तरफ। जी, पूरे शहर में आम आदमी से आप पूछोगे तो एक ही बात है, अब की बार हरियाणा में कांग्रेस सरकार। तो विकास जो है वो नहीं दिखाई दिया। देखो जी, अब तो स्मार्ट सिटी करनाल का नाम दिया गया, स्मार्ट सिटी का कार्य तो कोई भी नहीं हुआ। एक भी ऐसा कोई एरिया जो लगभग 1200 करोड़ रुपया, जो 1200 करोड़ का अलग से एरिया कोई बसाते नहीं, वो तो स्मार्ट सिटी दिखता। अब तो पैसे लगे दिखते, कहीं सारे के सारे पैसे लग चुके हैं कि ये भी कोई कह सकते हैं स्मार्ट सिटी में कहीं पैसे लगे। जी जी, तो अब क्या लग रहा है, मतलब एक तरफा जाएगी सरकार? देखो जी, एक तरफा इलेक्शन होगा करनाल का, और मतलब जगमोहन आनंद जी का कहीं भी नहीं दिख रहा है आपको बीजेपी का कोई सपोर्ट? या नहीं, मुझे तो अब नहीं लगे। ये विधानसभा और लोकसभा में तो धरती आसमान का फर्क है। लोकसभा में तो चलो 5 सीटें लगभग, अब 2 सीटें आ गई थी। आपके में तो लगभग 70, 20 या 25 गाड़ी है। तो मार्जिन कितना रह सकता है यहाँ पे? कम से कम 30 से 40 हजार करनाल में। करनाल। तो यहाँ तो 2 सीएम रह चुके हैं सर, फिर भी जनता सेटिस्फाई नहीं हो पाई। देखो जी, पब्लिक ने सीएम जरूर यहाँ से रह चुके हैं, तो हमारी सीएम सिटी कलावत भी थी। दूसरा तो ये है जी, यहाँ पे प्रॉपर्टी आईडी, फैमिली आईडी, उसमें ही पब्लिक गुमराह कर रखी। या कोई सीएम से हम अपनी नौकरी के लिए कह सके कुछ, उसके लिए तो आदमी जाने नहीं दिया वहाँ पे। कभी फैमिली आईडी के लाइन में लग रहे, कभी प्रॉपर्टी आईडी के लाइन में लग रहे, कभी नोटबंदी के लाइन में ही लगा के छोड़ दिए 10 लोग। एक बात बोली जाती है कि कांग्रेस में बहुत ज्यादा फूट है, लेकिन अब दिखाई दे रही है बीजेपी में बहुत ज्यादा फूट नजर आई थी पिछले दिनों। देखो जी, इसमें जिस परिवार के मेंबर ज्यादा हो जाते हैं उसमें थोड़ी बहुत ही फूट तो हो जाती है। अब जैसे बीजेपी में भी मेंबर ज्यादा होने गए तो फूट हो गई थी, वो वापसी अपने घर वापसी कर चुके हैं। लोग धड़ाधड़ जो है कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं इस समय। जो गए थे वो वापसी आने शुरू हो गए। जो 2013 के इलेक्शन में बीजेपी की तरफ डिवर्ट हुए थे, अब वापसी कांग्रेस की तरफ। इसमें मतलब ये कह सकते हैं कि उनको वो जो लेने गए थे, वो जो प्राप्त करने गए थे, देखने गए थे, वो नहीं मिल पाया। अब वो वापिस आ गए हैं। तो अब की बारी कांग्रेस का। तो क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम रोहतास लाठर, XMC वार्ड नंबर 5। कहाँ के रहने वाले सर? फूसर। जी धन्यवाद सर।